हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ हम उसी बात को डिस्कस करेंगे इसमें, और वही क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई होता है। जो डिजीज़ कॉजिंग कर रहे हैं दे आर डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई ऐसे होते हैं तो दोनों फॉर्म में रहते हैं, यीस्ट फॉर्म एंड मोल्ड फॉर्म। यीस्ट फॉर्म 37 डिग्री और ये 25 डिग्री। ठीक है, अलग अलग जीनस अलग अलग की बात करेंगे अब। सबसे पहला है स्पोरोथ्रिक्स। ये स्पीसीज है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये सिगार शेप्ड, जो इसका यीस्ट फॉर्म होता है ये कैसा होता है, सिगार शेप्ड होता है। ठीक है, और जो मोल्ड फॉर्म होता है वो सेप्टेट हाइफी विद रोजेट लाइक क्लस्टर। बीमारी क्या करता है, स्पोरोट्राइकोसिस, और इसका ही दूसरा नाम है रोज हैंडलर्स डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के दो फॉर्म होते हैं, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस। क्यूटेनियस फॉर्म जो है ये मोर कॉमन है और होता किस किस में है, डॉग, कैट, ह्यूमंस। ठीक है, तो ये है स्पोरोथ्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट इज ब्लास्टोमाइसिस। ब्लास्टोमाइसिस का जो यीस्ट फॉर्म होगा वो थिक वॉल्ड और ये पियर शेप्ड कोनिडिया। और ये याद रखना है कि ये जूनोटिक होता है, डिजीज करता है ब्लास्टोमाइकोसिस, और जिसमें पल्मोनरी साइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनदर इज कॉक्सीडियोइडिस एमिटिस। नो टिपिकल यीस्ट फॉर्म, और ये होगा सेप्टेट हाइफी विद बैरल शेप्ड एंडोस्पोर्स। ठीक है, जब बीमारी करेगा इसमें पल्मोनरी लीजन्स भी आएंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होगा और लेमनेस भी होगा। अनदर इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये ओवल बडिंग यीस्ट सेल, और ये होगा सनफ्लावर लाइक माइक्रोकोनेडिया। बीमारी वही है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। और ये हिस्टोप्लाज्मोसिस डॉग एंड कैट दोनों में करता है, पल्मोनरी साइंस भी आएंगे और पल्मोनरी साइन के साथ डायरिया भी होगा।
और इसी हिस्टोप्लाज्मोसिस पे क्वेश्चन आता है कि इसको दूसरा नाम क्या है इसका, तो ये डार्लिंग्स डिजीज जो होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से। ठीक है, ये जो कैप्सुलेटम है इसमें एक और वेरिएंट है, इसका नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम वार फार्मिनोसम। ये अलग डिजीज करता है। इट कॉजेस एपिजोटिक लिम्फेंजाइटिस, और इसी का दूसरा नाम है इस बीमारी का अफ्रीकन फारसी। तो हॉर्सेस में ही करता है ना। अफ्रीकन फारसी कौन करता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं हम लोग। इसका सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पढ़ना है, इस डिजीज को और इस जीनस को। ये है कैंडिडा, बीमारी करता है उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस। और जो हमें पढ़ना है स्पीसीज कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, किसका मेंबर है ये ड्यूटेरो का है, जिनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, बात करें पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री में क्या करेगा ये, करता है क्रॉप माइकोसिस, मोनेलियोसिस या माउथ थ्रश। अब ये जो क्रॉप माइकोसिस करता है ना, इसका एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक दिखता है ये, और इसको बोलते हैं टर्किश टॉवल अपीयरेंस। ये आएगा ही आएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्किश टॉवल अपीयरेंस किसके कारण होता है, किस में होता है। अनदर इज पिग, पिग में स्टमक अल्सर। डॉग, कैट, हॉर्स, कैटल, सब में माइकोटिक स्टोमेटाइटिस। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये अकेला, मतलब ये ट्रू यीस्ट है। ट्रू यीस्ट क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज ओनली यीस्ट विद स्यूडोमाइसीलियम। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, KOH वेट माउंट, जिससे हो रहा है स्यूडो हाइफी, हमें दिखेगा, है ना। दूसरा है जो सबके लिए ही होता है, SDA से ब्यूरोज डेक्सट्रोज अगार। इसमें क्या होगा, तो इसमें चीज वाइट कॉलोनी दिखेगी हमें, है ना, अलॉन्ग विथ बेरी स्मेल। अगला है कॉर्न मील अगार,
या इसी को बोलते हैं कॉर्न मील 80 अगार, है ना। इसमें हमें क्या दिखेगा, स्यूडोमाइसेलियम। इसी को क्लेमाइडो स्पोर अगार भी बोलते हैं। ये कॉर्न मील अगार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अगला, तो ह्यूमन सीरम, इस पे भी ग्रो करा सकते हैं। 37 डिग्री पे रख देंगे 2 आवर्स के लिए, तो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि ये कैंडिडा स्पीसीज वाले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें दो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, कि कॉर्न मिल अगार में स्यूडोमाइसिलियम दिखता है, और इसी का नाम क्लेमाइडोस्पोर भी है, जबकि तो इसका मतलब क्या है कि जब कॉर्न मिल अगार लेंगे तो ये जो स्यूडोमाइसिलियम होता है, ये ब्लास्टोस्पोर बना सकता है या क्लेमाइडो स्पोर, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर बनता है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये तो चार चार हो गया। एक अगला और है, इसको बोलते हैं बिग्गी अगार। ये बिग्गी कैपिटल में है पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अगार में होता क्या है, तो इट कंटेन्स बिस्मथ, सल्फेट, ग्लूकोज, ग्लाइसिन एंड यीस्ट, और तब इसको अगार बोलते हैं। तो ये बिग्गी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस नाम याद रखना है कि किस किस से इसका डायग्नोसिस हो सकता है बस, क्योंकि कैंडिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ मिथेनमाइन, सिल्वर स्टेन, ठीक है, एंड पी ए एस बार बार आएगा, एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। और ये इसके थ्रू हमें दिखता क्या है, तो स्यूडो हाइफे, मीन्स वी गेट स्यूडो हाइफे। और एक और लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाल्मूस टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस के लिए हम एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिप्टोकोकस, डिजीज कॉज करता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकोसिस, या टोरुलोसिस, और क्या करता है ये, यूरोपियन ब्लास्टोमाइकोसिस। स्पीसीज की बात करें तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, इट इज इनकैप्सुलेटेड yeast, रिजर्वायर, बर्ड फिशेस। अब बर्ड में भी याद रखना है पिजन,
पिजन का ही फिशेस क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स हाई क्रिएटिनिन कंटेंट, ठीक है। और दूसरा है सोयल। तो ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में हुआ इतना। इसमें बात करें कि इसमें क्या डिजीज कॉज करेगा, तो डॉग और कैट है। इसमें ये नेजल ग्रेजुलोमा करेगा, ग्रेनुलोमा, और मेनिंजाइटिस, ठीक है। हॉर्स में भी करेगा नेजल ग्रेनुलोमा, कैटल में क्रिप्टोकोकल मेस्टाइटिस, ह्यूमन में क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। मीडिया क्या क्या यूज करते हैं? एसडीए, ब्लड अगार या चॉकलेट अगार, और बर्ड सीड अगार, या इसी को बोलते हैं नाइजर सीड अगार। स्टेन क्या यूज होता है? दैट इज LPCB, ठीक है। लैक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू, है ना, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, इसकी स्टेनिंग होती है। इसमें दिखता क्या है? तो इनकैप्सुलेटेड yeast इज सीन, ठीक है। क्लिनिकल साइन की बात करें, तो जो क्लिनिकल साइन होगा वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड CNS ऑल्सो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज मेलासीजिया। अब मेलासीजिया के बारे में देख लेते हैं कुछ। डिजीज क्या करता है मेलासीजिया? पैकीडर्मेटाइटिस इन डॉग एंड कैट। और क्या करता है डॉग एंड कैट में? ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ऑन SDA मीडियम टिपिकल बॉटल लाइक शेप, बॉटल लाइक शेप दिखता है। नेक्स्ट इज माइसिटोमास, दीज आर फंगल ट्यूमर, और इसमें होगा क्या कि पस विद ग्रेन्यूल्स, जब भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा कोई भी, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ डॉग एंड कैट उसमें ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज राइनोस्पोरिडियम, सिबेरी, ये जूनोटिक है। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ नोज में करेगा, तो ये नेजल पॉलिप करता है, जो कि ये ग्रेनेलोमेटस लीजन है। तो ग्रेनुलोमेटस लीजन हो रहा है। अच्छा, ये लीजन देखने में कैसा दिखेगा? स्ट्रॉबेरी टाइप, कॉलीफ्लावर लाइक
या ऐसे कि स्ट्रॉबेरी लाइक मलबरी मास, है ना। और ये जो लीजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है और फ्रेजाइल भी उतना ही ज़्यादा होता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे एनिमल को छींक आ गया ना, या ह्यूमन को भी होता है, तो ये छींक आता है तो उसके साथ ब्लड बाहर आ जाता है। तो ये लिख लीजिए कि ड्यूरिंग स्नीजिंग ब्लीडिंग अकर्स और इट अफेक्ट्स डॉग, हॉर्सेस, ह्यूमंस, कैट्स, है ना, इन सबको होता है। नेक्स्ट इज एस्परजिलोसिस। तीन अलग अलग स्पीसीज है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लेवस। तो अगर हम इनको एस डी आर पे रख देते हैं ना, तो एस डी आर पे फ्यूमिगेटस की वेलवेटी कॉलोनी आती है और ये वेलवेटी कॉलोनी ग्रीन कलर की होगी। एस्परजिलस नाइजर की मूली कॉलोनी और जो कि ब्लैक कलर की होगी और इसकी भी वेलवेटी। ठीक है। डिजीजेस एस्परजिलोसिस के पोल्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रूडस निमोनिया। इसमें क्या होता है कि मिलियरी नोड्यूल्स हो जाते हैं लंग्स में। ठीक है। और याद रखना है कि ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, सब कुछ होता है, सारा टाइप लिख देना है इसमें, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो भी पूछे हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, ये वो सब कर देना है। हॉर्सेस की बात करें तो हॉर्सेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, गटरल पाउच माइकोसिस। ठीक है, ये करता है। कैटल में बात करें तो कैटल में माइकोटिक एबॉर्शन, जो कि करीब करीब 6 से 7 मंथ में होगा। और पता कैसे चलेगा कि एबॉर्शन इसी के थ्रू हुआ है, क्योंकि जो अबॉर्टेड फीटस होगा इसमें रिंगवॉर्म लाइक लीजन देखने को मिलेंगे। और फिर डॉग एंड कैट्स में क्या करता है, ईयर एंड नेजल इन्फेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट इज डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स ये भी जूनोटिक होते हैं और ये ट्रू मोल्ड है। इसमें अलग अलग जीनस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये सभी के सभी सॉइल में होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं। ठीक है। रिंगवॉर्म इन्हीं को बोला जाता है, और जो टीनिया है, टी आई वाला, ये भी इन्हीं का नाम है, मतलब टीनिया बोल देंगे या रिंगवॉर्म बोल देते हैं। ठीक है। ये अगर इनमें भी बात करें आपस में, तो जो ट्रू जियोफिलिक है फंजाई, वो है एपिडर्मोफाइटोन। पैथोजेनिक वो है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन।
ट्राई सी एच है ना, ट्राइकोफाइटोन। ये करते क्या हैं, तो ये अफेक्ट करते हैं जो केराटिनाइज्ड लेयर है एपिडर्मिस का, या केराटिनाइज्ड एपिडर्मल लेयर है, वो कौन सा होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम को अफेक्ट करते हैं मेनली। क्लिनिकल साइन की बात कर लें तो क्लिनिकल साइन रिंग लाइक लीजन, और वहाँ पे एलोपेसिया भी हो जाएगा। तो विद एलोपेसिया, हाइपरकीरेटोसिस, हाइपरकीरेटोसिस भी हो जाएगा। और डॉग्स में एक वर्ड होता है केरोइन, इसका मतलब होता है स्किन ट्यूमर, ये केरोइन भी देखा जाएगा। बात करें ट्राइकोफाइटोन की, तो ट्राइकोफाइटोन के अलग अलग स्पीसीज हैं। एक है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ कि ट्राइकोफाइटोन मेंटेग्रोफाइट्स। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्राइकोफाइटोन मेंटेग्रोफाइट्स किस स्पीसीज को अफेक्ट करता है। तो याद रखना है कि ऑल डोमेस्टिक स्पीसीज। ट्राइकोफाइटोन ऐसे गैलिनी है। तो ये सब मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, नाम से पता चल रहा होगा कि ये पोल्ट्री को। और ट्राइकोफाइटन इक्वाइनम है, तो ये हॉर्सेस को। ट्राइकोफाइटोन एक और है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। तो ये जो वेरुकोसम है, ये कैटल और शीप को करता है। सिमिलरली माइक्रोस्पोरम की बात कर लें तो माइक्रोस्पोरम के अलग अलग स्पीसीज हैं, कैनिस, डॉग एंड कैट दोनों, नैनम, पिग एंड ह्यूमन, और जिप्सियम, डॉग कैट हॉर्स ह्यूमन सबको। इसके मीडिया की बात करेंगे तो सेम मीडिया है, एसडीए। और एक दूसरा मीडिया है, इसका नाम है बेसल मीडिया विद साइक्लोहेक्सामाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साइक्लोमेक्साहाइड क्यों मिला दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर फंजाई। ठीक है, तो अदर फंजाई के ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देता है। जो फंगल जो ग्रोथ होगा ना, या इसको बोलते हैं फंगल मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑन पेरिफेरी ऑफ द लीजन। तो जो भी स्किन स्क्रैपिंग भी करते हैं ना, ऐसा कुछ पेरिफेरी है, तो यहाँ से लेते हैं, बीच से नहीं लेना है कोई भी सैंपल, है ना, ये पेरिफेरी के जोन में ही होते हैं। ठीक। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम में आ जाए या कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। इसको बोलते हैं वुड्स लैम्प, इससे डायग्नोसिस की जाती है। अगर इसकी भी बात करें तो स्पेशली माइक्रोस्पोरम कैनिस, और इसमें दिखता क्या है, तो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोडक्ट। तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही है, डर्मेटोफाइट्स प्रेजेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, इस वीडियो को, और किसी भी नीडी को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेबस। अब छोटे छोटे बचे हुए हैं, इसका कॉमन नेम होता है हनी कॉम रिंगवर्म। इटियोलॉजी है
माइक्रोस्पोरम गैलिनी एंड ट्राइकोफाइटॉन। फेवस कप होता क्या है कि एक कप लाइक ऐसा डिप्रेशन ऑन स्किन, ठीक है, और वहाँ पे वाइट पाउडरी डिपॉजिट मिलता है, ठीक है। अगला टॉपिक की बात करें, माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स में फर्स्ट इज एफ्लाटॉक्सिन्स। It is produced by Aspergillus flavus और Aspergillus parasiticus। ये एफ्लाटॉक्सिन्स होते कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। B1, B2, G1, G2। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है B1, क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक यही है। होता क्या है, जब ये टॉक्सिन B1 इसका बॉडी में जाता है तो इसका हो जाता है हाइड्रोक्सिलेशन, और ये बन जाता है M1, और ये M1 जो है ये कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है। तो अब हम बात करें, और ये M1 जो है ये मिल्क में भी पाया जाता है ना, ये ऐसा समझिए कि इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क के थ्रू भी आ जाएगा ये। अब इस B1 की बात करें तो ये, या पूरे अफ्लाटॉक्सिन्स की बात करें तो ये हिपैटोटॉक्सिक है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक है ही, ये तो देख लिया हमने, और ये एम्ब्रियोटॉक्सिक भी है। ये तीनों चीज़ याद रखना है कि अफ्लाटॉक्सिन्स आर हिपैटोटॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक एंड एम्ब्रियोटॉक्सिक। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकता है मेज या ग्राउंडनट, और होता है कॉटन सीड। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अफ्लाटॉक्सिन का स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है कुमैरिन, इससे ये रिजेंबल करता है। एज ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो जो यंग वन होता है उसको ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ससेप्टिबल होगा एडल्ट से, और जो उस सेक्स में बात करें तो मेल ज़्यादा ससेप्टिबल होगा फीमेल से। और डक और पोल्ट्री की बात करें तो डक बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होगा पोल्ट्री से, और एग्जैक्टली कितना, तो वो 10 टाइम्स। तो ऐसे याद कर लीजिए कि इट इज़ 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक इन डक्स या फॉर डक्स, ठीक है। शीप एंड हॉर्सेस की बात करें तो ये जनरली रेसिस्टेंट होते हैं फॉर एफ्लाटॉक्सिकोसिस। ठीक है। क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइन इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो पूछा जाएगा एग्जाम में उसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट्स, ठीक है। ये सब में पाया जाएगा, कैटल हो, पिग हो या डॉग हो। ये सेंट्री लोब्यूलर जो नेक्रोसिस होता है ना, ये टाइप 3 होता है नेक्रोसिस का, या जोन 3 होता है। वो हम अभी पैथो का भी जब देखेंगे एक लेक्चर तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस। तो ये
बर्ड्स में और कैट्स में पाया जाता है, ठीक है, और सिरोसिस भी, ठीक है, और ये सिरोसिस जनरली होता है लिवर कार्सिनोमा के कारण, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला टॉक्सिन की बात करें तो अर्गट पॉइजनिंग। अर्गट पॉइजनिंग है जो, तो ये प्रोड्यूस्ड किससे होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा, सोर्स ग्रेन फीडिंग, ठीक है। हर्बीवोर्स में ये स्ट्रॉ से भी हो सकता है और हे पॉइजनिंग भी इसको बोला जाता है। क्लिनिकल साइन क्या क्या आएंगे, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसकी ड्राई गैंग्रीन बनने लगेगी, सो ड्राई गैंग्रीन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। दूसरा है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो ऑक्सीटोसिन लाइक इफेक्ट होता है, ठीक है, ऑन यूट्रस। और थर्ड इज स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसको हम लोग टिटैनिक स्पाज्म भी बोलते हैं। एक और वर्ड है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद करना है ऐसे ही, कि जो फेस्क्यू पॉइजनिंग है, फेस्क्यू पॉइजनिंग, ये इसी से एसोसिएटेड है। कहीं लिखा रहेगा कि फेस्क्यू पॉइजनिंग, तो याद रखना है कि फेस्क्यू पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड विद एर्गट पॉइजनिंग, ठीक है, ठीक है। अगला कंडीशन की बात करें तो वो है फेशियल एक्जिमा। इसका इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी इज पिथोमाइसिस चार्टरम, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है इसका टॉक्सिन। टॉक्सिन को बोलते हैं स्पोरोडेस्मिन, ठीक है। ये स्पोरोडेस्मिन ये राई का जो ग्रास होता है ना, इससे ज़्यादा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या कॉज करता है, ये टॉक्सिन, तो इट कॉजेज या इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक फोटोसेंसिटाइजेशन, तो ये याद रखना है, हिपैटोटॉक्सिक फोटोसेंसिटाइजेशन ये स्पोरोडेस्मिन टॉक्सिन का एक फीचर है। अनदर इज ल्यूपिनोसिस। इसका इटियोलॉजी क्या है, फॉर्मसिस लेप्टोस्ट्रोमिफॉर्मिस, इसका टॉक्सिन फॉर्मसिन, ठीक है। और डिजीज जो कॉज करता है वो है जॉन्डिस और फोटोसेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन माइकोटॉक्सिन, ये प्रोड्यूस्ड कौन करता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूसेरियम रोजियम, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जो टॉक्सिन है, कौन सा टॉक्सिन है, तो ये F2 टॉक्सिन है, RAL
और ज़ेरालिनोन। ये ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा कि ज़ेरालिनोन क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या F2 टॉक्सिन भी आ सकता है, ठीक है? तो ज़ेरालिनोन इज़ एस्ट्रोजन माइकोटॉक्सिन, ठीक है? अनदर इज़ ओकरा टॉक्सिकोसिस। हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अब जो भी स्टूडेंट होंगे अभी सेकेंड ईयर के, उनके लिए एग्ज़ाम बाद थोड़ा-सा और डिटेल क्लासेस हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट के लिए होगी। अभी उससे इनको फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स होते हैं एकदम, जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए, बस इसीलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डील कर रहे हैं। नहीं तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और नोट्स तो दुनिया भर की हैं। पर अब उन सब की मतलब कोई इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं। उतना पढ़ने से पता चले और कन्फ्यूज़न ही हो जाएगा और याद नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ़ इतना ही पढ़िए, और इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए एक बार। तो इस के जो डिस्क्रिप्शन होगा, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पे जॉइन कर लेना है, और जो भी पीडीएफ होगा इम्पोर्टेंट है उनको मैं भेज दूँगा, और इस लेक्चर का नोट्स भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है? ओकरा टॉक्सिकोसिस की बात बारे में बात कर रहे थे। कॉमन नेम क्या है इसका? मोल्डी नेफ्रोसिस, और इसको बोलते हैं साइट्रिनिन टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ स्वाइन, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी ऑफ स्वाइन, ठीक है? इटियोलॉजी पेनिसिलम विंडिकेटम, ठीक है? एस्परजिलस ओक्रा सियस। इनमें से कुछ नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट पोटेंट ओकरा टॉक्सिन कौन सा है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट पोटेंट एस्परजिलस का टॉक्सिन कौन होता है, तो इसी तरह से मोस्ट पोटेंट ओकरा टॉक्सिकोसिस में मोस्ट पोटेंट कौन है, तो वो है ओकरा टॉक्सिन ए। और ये ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिग्स एंड पोल्ट्री इसके लिए ससेप्टिबल होते हैं। और पिग्स एंड पोल्ट्री में भी, पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में भी याद करना है कि डक्स बहुत ज़्यादा, फिर क्वेल, फिर टर्की, एंड लास्ट इज चिकन। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि चिकन आर रिलेटिवली रेसिस्टेंट, तो बात तो सही है। साइट, चूंकि ये नेफ्रोपैथी कर रहा है, तो पीसीटी। और क्लिनिकल साइन की बात हम अगर करते हैं तो क्लिनिकल साइन इज यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट से होता क्या है, तो इससे कॉज होता है विसरल गाउट। तो विसरल गाउट किसका फीचर है, या यूरेट क्रिस्टल किसका है, और कौन मोस्ट पोटेंट ओक्राटॉक्सिन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ट्राइको थिसेंस। ये प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूसेरियम मोनेलिफॉर्मिस। इसके टॉक्सिन की बात करें तो एक है टी टू टॉक्सिन, इसके अलावा है डी एस, डी ओ एन, वॉमिटॉक्सिन, सेट्रोटॉक्सिन, है ना? जो टी टू टॉक्सिन है, इसको कहा जाता है कि ये मोल्डी कॉर्न पॉइजनिंग करता है, ठीक है?
और ये जो मोल्डी कॉर्न पॉइजनिंग है ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है या इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात होगी। एक और याद कर लेना है, फ्यूनोसिन। ये फ्यूनोसिन क्या होता है? तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूसेरियम मोनिलीफॉर्मिस, सेम। और ये कॉजेस ल्यूकोइंसेफेलो मलेशिया। बस ये याद रखना है कि फिनोसिन होता क्या है और ये कुछ नर्वाइन डिजीज़ कॉज करता है। सारे फंगल टॉक्सिन की बात करें तो जो फंगल टॉक्सिन्स होते हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना बस। अब हम लोग जनरल फंजाई की बात कर रहे हैं, ऐसे ही दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो फंगल टॉक्सिन्स होते हैं ये फील्ड फंजाई से हो सकते हैं या स्टोरेज फंजाई, इनसे मिल सकता है। तो ये जो फील्ड फंजाई है ये वाले क्या करते हैं, दीज इन्वेड ग्रेन्स बिफोर हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल में है फ्यूसेरियम और क्लेडोस्पोरियम। स्टोरेज फंजाई की बात करें तो दीज इन्वेड ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल इज एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। अनदर हेडिंग इज शेप ऑफ माइक्रोकोनिडिया। इसमें जनरली हम दो की बात करेंगे, एक है माइक्रोस्पोरम और एक है ट्राइकोफाइटोन। जो माइक्रोस्पोरम है इसमें अलग अलग का अलग अलग है। माइक्रोस्पोरम कैनिस की बात करें तो कैनिस का जो माइक्रोकोनिडिया है वो स्पिंडल है, स्पिंडल शेप। जो माइक्रोस्पोरम जिप्सियम है और माइक्रोस्पोरम नैनम। तो जो जिप्सियम है इसका बोट शेप है और ये है पियर शेप्ड कोनेडिया। सिमिलरली अगर ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम की बात करें तो ये चैन लाइक है, चैन लाइक। और अगर मेंटेग्रो फाइट की बात करें तो मेंटेग्रो फाइट वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो सिगार शेप्ड है। कोनेडिया, कोनेडिया की बात कर रहे हैं। सबके मीडिया की बात करें, जो कॉमन मीडिया है वो है एसडीए, पोटैटो, डेक्सट्रोज अगार, एमोन्स मीडिया, कॉर्न मील मीडिया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में जो मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है या तो सेक्सुअल स्पोर बता दो आप, या आप ए सेक्सुअल स्पोर, इनमें से कौन से हैं। तो इनको याद रखना है। जो सेक्सुअल स्पोर है वो है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर और oospore। ए सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो आर्थ्रोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर, कोनिडियोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। लास्टली सेल वॉल, अगर फंजाई की बात करें तो सेल वॉल इज हेमोसेलुलोस प्लस काइटिन।
और सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारे में कोलेस्ट्रॉल होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इनमें होता है ऑर्गोस्टेरोल और जाइमोस्टेरोल। जाइमोस्टेरोल, ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था फंजाई के रिलेटेड हमने उसको डिस्कस कर लिया है। इससे ज़्यादा फंजाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन इधर उधर के लगा लें और उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको डायरेक्ट ही अभी फ़िलहाल के लिए याद कर लें। ठीक है, तो ये यहाँ तक माइकोलॉजी की बात हो गई। अगले लेक्चर में हम वायरोलॉजी पूरा इसका ख़त्म कर देंगे। वायरोलॉजी से भी क्वेश्चन होता है, इससे भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरियोलॉजी है वो पैथोलॉजी और मेडिसिन के साथ साथ ही हो जाएगा। उसमें अलग से ऐसा नहीं कि एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे इस टाइप से। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बस उसको डिस्कस करेंगे, बाकी आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।